वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की सिलाब खारजा पॉलिसी पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। नून लीग के साथ लफ्जी जंग से मुतालिक हिदायत भी मुतवक्के। बिलावल भुट्टो रहनुमाओं को नई पार्टी पॉलिसी और गाइडलाइन जारी करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के दरमियान सेज फायर। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी बयानबाजी रोकने पर राजी। दोनों जमातों का मामलात अफहाम और तफहीम से हल करने पर इत्तफाक। बड़े इश्यूज पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जाएगा। इसहाक डार की नून लीग की तरफ से बयानबाजी न करने की यकीन दहानी। नवाज शरीफ दोनों पार्टियों के मिलकर चलने पर इत्तफाक करते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पंजाब हुकूमत ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो नामुनासिब थी। तहरीक इंसाफ का पंजाब की ऐसे स्टैंडिंग कमेटियों का इस्तीफा देने का अंदिया। बानी पीटीआई ने फौरी तौर पर कमेटियां छोड़ने का हुक्म दिया है। बेड़ सर गौहर ने कहा, अता ताड़ ने बानी पीटीआई को दहशत गर्दों का चीफ स्पॉन्सर करार दे दिया। मुट्ठी भर दहशत गर्दों को जेल में बैठे शख्स से सहूलतकारी मिलती है। दहशत गर्दों को वापसी ला कर मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया गया। पीटीआई का इंतशारी टोला दहशत गर्दों का सहूलतकार है। सुहेल अफरीदी को दहशत गर्दों की सपोर्ट के लिए लाया गया। भगोड़े मुराद सईद के करीबी साथी को वजारत आला सौंपने का फैसला किया गया। रियासत दहशत गर्दों की सहूलतकारी का इजाजत हरगिज नहीं देगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबिल में नहीं, इस्लामाबाद में ही बनेगी। लंदन की अदालत का फैसला शरपसंद अनासर के मुंह पर जोरदार तमांचा है। पाक सरजमीन के बहादुर सपूतों के अज़म को जज्बे को सलाम पेश करते हैं। मादरे वतन का दिफा करने वाले निडर सपूतों पर फख्र है। अली अमीन गंडापुर 2 खवातीन की लड़ाई में मारा गया। इख्तियार वली ने कहा, अली अमीन गंडापुर के बगैर बेड़ सर गौहर सलमान अकरम की बाजी है। हमास और इसराइल में गजा जंग बंदी मुआहदा नाफिज हो गया। मिस्री सदर का जंग बंदी मुआहदे के इतलाक का ऐलान। 2 साल की तकलीफ के बाद गजा में जंग बंदी मुआहदा तय पा गया। मिस्री सदर ने कहा, दुनिया अमन की फतह की तारीख लम्हे का मुशाहरा कर रही है। तमाम यरगुमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसराइली फौज एक मुतफिका लाइन तक पीछे हट जाएगी। ये मजबूत पायदार दायमी अमन की तरफ पहला कदम होगा। तमाम फरीकैन के साथ मनसफाना बर्ताव किया जाएगा। मुस्लिम दुनिया, इसराइल, पड़ोसी ममालिक और अमेरिका के लिए अजीम दिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कतर, मिस्र और तुर्की का शुक्रिया। हमास की ट्रंप मुआहदा तय पा जाने की तस्दीक। खान यूनिस समेत कई इलाकों में फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। इसराइल ने जंग बंदी के नफाज को कबीना की मंजूरी से मशरूत कर दिया। इसराइली यरगुमालियों को घर लाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यह इसराइल के लिए अजीम दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, आज इजलास बुलाकर जंग बंदी मुआहदे की तौसीक कराई जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का राबता। एंटोनियो गुतेरेस का गजा जंग बंदी मुआहदे का खैर मुकद्दम। बरतानिया कनेडा इसराइलिया ने मुआहदे को जंग बंदी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। फलस्तीनी और तुर्क सदर का अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत का खैर मुकद्दम। मगरबी किनारे गजा के दरमियान राबता फलस्तीनी इदारों के जरिए बहाल होना चाहिए। महमूद अब्बास ने कहा, गजा जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तुर्क सदर का बयान। सऊदी अरब का भी गजा अमन मुआहदे का खैर मुकद्दम। उम्मीद है मुकम्मल इसराइली इनखला, सलामती व इस्तेकाम की बहाली होगी। सऊदी वज़ीर खारजा ने कहा, गजा अमन मुआहदे का ऐलान अमन कायम करने का तारीखी मौका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहदे के लिए ट्रंप की कोशिश इनके गैर मुतज़लज़ल अज़म का अक्कासी करती है। कतर, मिस्र और तुर्की के मुआहदे के लिए कोशिशों पर खराजे तहसीन। सबसे बढ़कर फलस्तीनी कौम को सलाम पेश करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की मस्जिद अक्सा पर हालिया इश्तिआल अंगेज वाक़ियात की शदीद मज़म्मत। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का भी गजा में फौरी जंग बंदी का खैर मुकद्दम। इंसानी इमदाद के लिए रुकावटें खत्म करने का भी मुतालबा। गजा पर इसराइल की मुसलत जंग से 2 साल में बड़े पैमाने पर तबाही। गजा में 7 अक्टूबर 2030 से रोजाना 18 तुलबा व तुलबात और 1 उस्ताद शहीद हुआ। इसराइली बमबारी से यौमिया 367 रिहायशी
یونٹس تباہ 394 خاندان بے گھر ہوئے، روزانہ پانی کا ایک مرکزی کنواں تباہ، ایک مسجد شہید کی گئی، ہزاروں میٹر لمبی بجلی، پانی اور سیوریج لائنز بھی تباہ۔ اسرائیل نے ہر 3 دن بعد ایک پناہ گاہ پر حملہ کیا۔ اسرائیلی حراست سے رہائی کے بعد سابق سینئر مشتاق احمد پاکستان پہنچ گئے۔ مشتاق احمد کا سلام، اسلام آباد ایئرپورٹ پر پاک استقبال۔ مشتاق احمد کو گزشتہ ہفتے اسرائیلی فورسز نے حراست میں لے لیا تھا۔ مشتاق احمد فلسطینیوں کے لیے امدادی فلوٹیلا کا حصہ تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فورسز کی کارروائی، 7 خوارج جہنم واصل، مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فورسز کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں میجر سبطین حیدر شہید ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز کا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کا عزم، بہادر سپوتوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں، ISPR نے کہا۔ صدر اور وزیر اعظم کی 7 خارجیوں کو جہنم رسید کرنے پر فورسز کی پذیرائی، جامع شہادت نوش کرنے والے میجر سبطین حیدر شہید کو خراج عقیدت۔ قوم کو بہادر فوج کے افسران اور نوجوانوں پر فخر ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید میجر سبطین حیدر کو خراج عقیدت۔ شہید میجر سبطین حیدر کی نماز جنازہ چکلالہ گریسن راولپنڈی میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عسکری اور سول افسران کی شرکت۔ یوٹیوبر عادل راجہ کے بریگیڈیئر راشد نصیر کے خلاف الزامات بے بنیاد قرار۔ راشد نصیر نے لندن ہائی کورٹ میں حقیق عزت کا مقدمہ جیت لیا۔ عادل راجہ کو ہر جانہ عدالتی اخراجات کی مد میں تقریباً 3 کروڑ روپے ادا کرنا پڑیں گے۔ عادل راجہ کو اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فیصلے کا خلاصہ شائع کرنے کا حکم۔ عادل راجہ نے راشد نصیر کو بدنام کیا، بے بنیاد الزامات لگائے، عدالت نے کہا۔